जय हिंद साथियों। तो साथियों आपका सी-टेट का जो एग्जाम आज यानी कि 10 जनवरी को हुआ है, तो उसकी पहली शिफ्ट में मैथ की पेडागोजी से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन प्रश्नों को आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे। तो सभी साथी अंत तक हमारे साथ बने रहें और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी साथी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी साथियों को हमारे साथ ये क्वेश्चन सोल्व कर लें और अंत में हमें अपना स्कोर कमेंट में टाइप करके बताएं कि आपने इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सोल्व किया है। और जिन साथियों को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो साथियों शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे गणित में क्या सीखते हैं, इसके आकलन का ध्यान किस पर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, तर्क कौशल का विकास, गणित की समस्याओं का जवाब देने में सटीकता या गणितीय अवधारणाओं को समझना, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है गणितीय भाषा का विकास। तो निम्न में से किस पर ध्यान नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 तर्क कौशल का विकास, इस पर ध्यान नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ज्यामितीय निरूपण जो पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाता है उसको हम क्या कहते हैं कि पूरे और उसके अंश के बीच संबंध दिखाए। आयत चित्र, पाई चार्ट, दंड आलेख या फिर चित्रलेख। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर किसके साथ जाएगा। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 पाई चार्ट। पाई चार्ट साथियों आपने इस तरीके से आप बना हुआ देखा होगा। अगर पूरे में से कोई 10% है तो इसका हम यहाँ पर कोण बना लेंगे 360 डिग्री का पूर्ण कोण होता है। अब 360 का अगर हम 10% निकालें तो 10/100, 0 से 0 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा साथियों 36 डिग्री। तो यहाँ पर हम 36 डिग्री का कोण बनाकर यहाँ पर इस तरीके से इसको शेड दे देंगे तो इस तरीके का ये पाई चार्ट बन जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। साथियों अगर फर्स्ट शिफ्ट में जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैथ में, इसके डिफिकल्टी की बात करें तो एवरेज ही रहा है, ना ही ज़्यादा हार्ड आई है मैथ की पेडागोजी और ना ही ज़्यादा आसान आई है, एवरेज रही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। रटना, आकलन, मानस दर्शन या फिर मापन। साथियों इन चारों में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा साथियों मानस दर्शन, यह एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 आज की क्लास का ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है। तो गणितीय तर्कणा का सूचक कौन सा है। परिकलन में निपुणता की क्षमता, विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता, गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता या फिर गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा साथियों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता, यह एक गणितीय तर्कणा का सूचक है। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5 आज की क्लास का हमारा। गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है बच्चों की समझ में अंतर जानना, माता पिता को प्रतिक्रिया देना या प्रगति रिपोर्ट भरना या फिर अंतिम अवधि की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना। साथियों गणित में नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या है, नैदानिक परीक्षण किस लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 बच्चों की समझ में अंतर जानना, यह है नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वॉन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है भिन्न, ज्यामितीय चिंतन, संख्या की संकल्पना या फिर स्थानीय मान। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर किसके साथ जाएगा। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 ज्यामितीय चिंतन। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन सा गणित में प्रश्न हल करने का कौशल है। तो गणित में जो प्रश्न हल करने का कौशल है इन चारों में से वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे, चित्रांकन करना, पीछे से हल करना या रट लेना। तो गणित में तो रटते नहीं है, ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। कंठस्थ करना, अनुमान लगाकर परीक्षण करना और चित्रांकन करना। तो कंठस्थ हम इसमें करते नहीं है गणित में, ये भी नहीं होगा। विवेचन करना, चर का प्रयोग करना, प्रतिरूप देखना, ये हमारा हो सकता है। प्रयत्न त्रुटि विधि, चित्रांकन करना या फिर कंठस्थ करना। तो इसमें भी कंठस्थ करना दे रखा है तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोचो आप इस प्रकार ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी अपना आंसर निकाल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर 3 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए। अब हमें दशमलव निरूपण समझने के लिए कौन सी जानकारी है जिसका हमें पहले से ही ज्ञान होना चाहिए। योग का, व्यवकलन का। अब व्यवकलन क्या होता है साथियों, ये होती है घटा, माइनस को हम व्यवकलन कहते हैं। गुणा का या फिर स्थानीय मान का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा।
इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4, स्थानीय मान का हमें पहले से ही ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो नहीं वाले क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 है, प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। गणित ज्ञान की संरचना में तर्क कौशल महत्वपूर्ण है, या गणितीय संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है, या फिर गणित में विचारों के सही संचारण के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1 कि प्राथमिक स्तर पर गणित प्रत्यक्ष है और कल्पना की आवश्यकता नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है, इसमें कल्पना की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है हमारी आज की क्लास का। कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? योजना, बजट बनाना, शिक्षण या फिर मार्गदर्शन। तो वो कौन सा कार्य है जो अध्यापक नहीं करता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 2, बजट बनाना। बजट बनाने का काम अध्यापक नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11 आज की क्लास का हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? तो हमें त्रिविम समझ को विकसित कराना है, तो हमें कौन सा क्रियाकलाप निम्न में से कराना होगा? चंद्रमा के उदय होने का समय लिखना, संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना, या फिर मानचित्र पर शहरों का स्थान निर्धारण करना। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 3, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 की अनुशंसा के अनुसार प्राथमिक विद्यालय का गणित पाठ्यक्रम गणितीय संकल्पनाओं में कठोरता देने वाला होना चाहिए, छात्राओं को प्रगामी गणित के लिए तैयार करने वाला होना चाहिए, कार्यविधिक ज्ञान पर केंद्रित होना चाहिए, या फिर छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबद्ध होना चाहिए। साथियों NCF 2005 से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन बन रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर किसके साथ जाएगा? जी हाँ, इसका सही आंसर जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 4 के साथ कि छात्रों के प्रतिदिन के अनुभवों से संबद्ध होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 हमारी आज की क्लास का। गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना, प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना, या एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग, या छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूपों पर केंद्रित होना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 1, एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता से पालन करना। यह बात सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14 हमारी आज की क्लास का। गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों से विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? साथियों ग्रामीण क्षेत्रों से जो विद्यालय में पढ़ने जाते हैं बालक, उनके लिए जो कथन सही है वो हमें बताना है। उन्हें गणित का कोई ज्ञान नहीं है, उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता है, उन्हें विधिवत गणित सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह उनके काम नहीं आएगा, या उनकी गणित में संचालन निपुणता निकृष्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर 2 कि उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15 हमारी आज की क्लास का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता है? मैंने बताया था साथियों आपको कि नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, तो इस क्वेश्चनों को जरा ध्यान से पढ़ना आपको भी, जिन भी साथियों का एग्जाम अभी बचा है। ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, वे जानकारी प्राप्त करने का मूल्यवान स्रोत है, वे अध्यापिका का उसकी कक्षाओं की आयोजन तैयार करने में मार्गदर्शन कर सकती हैं, या फिर उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए, या वे अधिगम का हिस्सा हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 3 कि उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। यह बात बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देंगे, प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए कि मेरे पास 6 पेंसिल हैं और मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं, तो मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं? तो यह जो शाब्दिक समस्या है यह किस प्रकार की समस्या है यह हमें बताना है। तो मैं सभी साथियों को पहले ही बता दूं कि यह क्वेश्चन जो आपके सीटेट एग्जाम में नहीं आया हुआ है, ये हमने अपनी तरफ से रखा है, जिसका आंसर आपको कमेंट में टाइप करके हमें बताना। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर व्यवकलित जमा, व्यवकलित घटा, तुलनात्मक जमा, या फिर तुलनात्मक घटा। तो यह किस प्रकार की समस्या है? क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा? ये इसका आंसर साथियों आपको कमेंट में टाइप करके हमें बताना है। तो जो भी साथी अंत तक हमारे साथ बन रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी साथी कमेंट में अपना स्कोर टाइप करेंगे आपने 15 में से कितने प्रश्नों को सही किया है। तो हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।